हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मॉम। फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में एक छोटा सा वर्ड है THE, जिसे हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं राइटिंग में भी और रीडिंग में भी। उसको हम THE को हम द बुलाएं या फिर दी बुलाएं, विच वन इज़ राइट? क्या आपको भी कन्फ्यूज़न होता है? तो चलिए इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज मेरी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू प्रोनाउंस आर्टिकल THE। देखिए, सबसे पहले आपको THE को जानने के लिए इसमें सबसे पहले आपको कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कॉन्सोनेंट एंड वोवल, सो प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियो अबाउट कॉन्सोनेंट एंड वोवल। तो देखिए, यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट एंड वोवल एज यू नो, A, E, I, O, U. These are 5 vowels and the rest are consonant. So देखिए, जहाँ पर भी consonant की साउंड होती है वहाँ पर यूज़ होता है द, और जहाँ पर वोवल की साउंड होती है वहाँ हम प्रोनाउंस करते हैं दी। तो चलिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके थ्रू आपको ये क्लियर हो जाए द डिफरेंस बिटवीन द एंड दी। सो हेयर इज़ द एग्जाम्पल्स। देखिए, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, आपको देखना क्या है कि जब भी मैं इनको रीड करूँ तो आपको जहाँ पर भी द दिख रहा उसको ध्यान से सुनना है कि मैं उसको द बोल रही हूँ या फिर दी बोल रही हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ही सेट डाउन ऑन द ग्रास। देखिए, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ द ग्रास बिकॉज हेयर इज द वर्ड ग्रास एंड द फर्स्ट लेटर इज G and G is consonant. Because G consonant है तो जो साउंड है THE की वो होगी द। सो नेक्स्ट देखिए, The earth looks so beautiful। देखिए, यहाँ पर जो E है वो वोवल भी है और जो अर्थ है वो पार्टिकुलर भी है, पार्टिकुलर थिंग है, पार्टिकुलर वर्ड है, वहाँ पर हम साउंड करेंगे THE को दी। सो दी अर्थ। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द एंड ऑफ द प्ले। यहाँ पर देखिए E है, E वो वोवल है, तो यहाँ पर हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? दी। नेक्स्ट ऑफ द प्ले, P है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर साउंड होगी द प्ले। नेक्स्ट देखिए, आई सॉ द प्रेसिडेंट यस्टरडे। यहाँ पर जो P है, P is consonant, so we pronounce the। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। What the president of the United States। यहाँ पर देखिए, ये P है जो वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी प्रोनाउंस हो रही है? दी। इसका मतलब ये है कि जो वोवल है और कॉन्सोनेंट है वो मैटर नहीं करते इफ द वर्ड इज पार्टिकुलर और एम्फेसाइज। अगर कोई वर्ड पार्टिकुलर वर्ड है, मीन्स खास है, जैसे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो खास है, तो इसके लिए हम दी यूज़ करते हैं। व्हाट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट है ये इम्पोर्टेंट है, खास है, पार्टिकुलर है, तो यहाँ पर दी की साउंड प्रोनाउंस होगी। So it is the sound that matters, not the letter used in writing a word। तो जो साउंड है वो मैटर करती है, ना कि हम कई बार कॉन्सोनेंट या वोवल के बीच डिफरेंस नहीं देख पाते, बट जो साउंड है वो किस तरह की आ रही है, वो वोवल साउंड आ रही है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड, वो मैटर करती है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो देखिए, फर्स्ट जो है द हट, इसमें जो H है, H लेटर इज कॉन्सोनेंट, सो कॉन्सोनेंट साउंड इट्स मेक्स द साउंड ऑफ द हट। नेक्स्ट देखिए, एग में जो E लेटर है वो वोवल है, सो इट्स मेक्स द साउंड ऑफ दी एग। नेक्स्ट देखिए, दी आर। अब आप यहाँ बोलोगे कि H है
वो तो कॉन्सोनेंट है, बट द साउंड इज डी बिकॉज द रीजन इज H इज साइलेंट इन R। जो H है वो साइलेंट है और ये बोला जाता है R, तो इट मेक्स द साउंड ऑफ वोवल। सो यहाँ पर हम प्रोनाउंस करेंगे DR, क्योंकि इसकी वोवल की साउंड है। नेक्स्ट देखिए द यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ द, लेकिन यहाँ पर जो यू है वो वोवल है, लेकिन यहाँ पर जो यू है वो हिंदी की साउंड य को प्रोनाउंस हो रही है, तो यहाँ पर जो वोवल साउंड प्रोनाउंस नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर प्रोनाउंस करेंगे द यूनिवर्सिटी, द, ना कि दी यूनिवर्सिटी। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट साउंड मैटर्स। नेक्स्ट देखिए दी ऑफिस बिकॉज ओ इज वोवल एंड वोवल में साउंड होती है दी। सो इस तरह से आप अपने बच्चे को बेसिक जो नॉलेज है एंड द डिफरेंस बिटवीन द एंड दी, ये सबसे पहले ज़रूर दें ताकि आगे चल के उसको किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। आई होप you like the video, so please click on like and subscribe my channel. Thanks for watching.